वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर में आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो कैलेंडर का आज कौन सी सेकंड क्लास होने वाली है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्लास को शुरू करते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त के साथ क्वेश्चन, बड़े ही दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, जो आज की क्लास में आपके सामने हम धुआं करके दिखाएंगे। तो पिछली जो क्लास में हमारा सवाल यहां तक हो चुका था, आज उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको क्या कोड होता है, कौन से मंथ का क्या कोड होता है, मैं आपको सब समझा ही चुका हूं। तो जल्दी से काफी और पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार था। तो 1 जनवरी 2007 को एक जनवरी 2007 को हमें दिन बताना होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे करना होगा। जब भी हमें पुरानी तारीख का दिन बता दे और नई तारीख का दिन बताना हो, तो करना यह होता है कि पुरानी वाली तारीख को, यानी तारीख को लिखिए, पहली वाली तारीख कि 1 जनवरी आ जाएगी, और बाद वाला सन लिखिए 2007 में, यानी 1 जनवरी आ जाएगी 2007 में। इतना करने के बाद हमें यह करना होगा कि यहां से यहां तक हमें देखना होगा कितना समय हो चुका। तो यहां से यहां तक कितना टाइम हो गया? 1 साल। इस 1 साल के दौरान कितने लीप वर्ष आए? क्या कोई लीप वर्ष आया? नहीं आया। कितने साल और कितने लीप वर्ष, ये हमारा इतना करते हम हिसाब कर लेते हैं। यहां तक, कहां तक? बीच वाली तारीख तक हमारा हिसाब हो जाता है। इतना ही लिखते, क्या लिखते कि एक कितने टाइम हो गया? 1 साल। उस 1 साल के अंदर क्या कोई लीप वर्ष आया? नहीं। अब हमारा हिसाब हो गया यहां तक 1 जनवरी 2007, और हमें जाना कहां है? 1 जनवरी 2007 पे हमें जाना है। तो बताइए, ये 1 है, अगर 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। ये दिन हमारा रविवार था, तो रविवार से 1 दिन आगे चलेंगे तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। और मैंने आपको दिन के कोड भी लिखवा रखे हैं कि 1 पर क्या दिन बताना होता है। तो 1 पर क्या दिन लिखवा रखा मैंने आपको? सोमवार। तो आगे बात समझ में, क्या दिन होता है? सोमवार। क्लियर? लेकिन अगर हम इसे बिना सोल्व किए क्वेश्चन को पढ़ें और डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते हम आंसर लगा दें, ऐसा तरीका देखना चाहते हो, तो देखिए, जब कैलेंडर का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ मौखिकी बातें ऐसी होंगी जिन्हें मैं सबसे बाद में बताऊंगा, जब बाद में बतानी होंगी, क्योंकि वो नॉर्मल सी बात ही है, जो एक मैं नोट करवा के आपको लिखवा दूंगा। जैसे कि बिना काफी पेन के अगर हम इसे सोल्व करें तो कैसे सोल्व हो गया। जब कोई भी साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर उसका आखिरी होता है। साधारण वर्ष जिस दिन पर शुरू होता है उसी दिन आखिरी होता है, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन पर आखिरी होता है। जो हमें पता है कि 1 जनवरी को क्या दिन था? रविवार। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, यानी 6 एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष पर अगर शुरू हुआ है तो साधारण वर्ष में, यानी रविवार को शुरू हुआ है तो रविवार को ही लास्ट रहा होगा, यानी 31 दिसंबर 2006 को भी रविवार रहा होगा।
अगर 31 दिसंबर 2006 को रविवार रहा होगा तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन आएगा? रविवार से अगला दिन कौन सा होता बताना मुझको? सोमवार। और वही मैं आपको बता रहा हूं, सोमवार। क्लियर? चलो आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यार के साथ क्वेश्चन आसानी से हो गया। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया था? यानी मनाया गया था। अब ये देखिए, फिर वही बात आ गई कि स्वतंत्रता दिवस, चलो सबसे पहले यही बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त के लिए, और जो गणतंत्र दिवस होता है वो होता है 26 जनवरी के लिए बोलते हैं। ठीक है? तो जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी 1988 को जो मनाया गया था वो कौन सा दिन था? बुधवार। हमें बताना है कि 1989 को 15 अगस्त को ही कौन सा दिन था। तो देखिए, 15 अगस्त 1988 को दिन था बुधवार। क्या दिन था? बुधवार। फिर बोला है वर्ष 1989 में किस दिन मनाया गया? तो 15 अगस्त 1989 में कौन सा दिन था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि पहली वाली तारीख लिखिए कि 15 अगस्त आ जाएगी, और बाद वाला सन लिखिए। पहली वाली तारीख लिखिए, बाद वाला सन लिखिए, और यहां से यहां तक देखिए कितना टाइम हो गया। तो कै साल हो गए? देखना, पूरे 1 साल हो गए। उस 1 साल के बीच में क्या कोई लीप वर्ष आया? नहीं आया। 1 साल उसके अंदर कोई लीप वर्ष नहीं आया। और मैंने आपको बताया इतना करते हमारा हिसाब कहां तक हो जाता है? बीच वाली तारीख तक। यहां तक हमें इन 2 संख्याओं को लिखते ही यहां तक हमारा हिसाब हो जाता है। और यहां तक हिसाब होने के बाद देखते हैं कि अगर हमें 15 अगस्त 1989 पर जाना है और 15 अगस्त 1989 का हमारा हिसाब हो गया, तो 1 में अगर हम 0 जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो हमारा दिन क्या था? बुधवार। हमें 1 दिन आगे चलना होगा। बुधवार से 1 दिन अगर आगे हम चलेंगे तो कौन सा दिन प्राप्त होगा मेरे भाई? बृहस्पतिवार। क्लियर? कौन सा दिन प्राप्त होगा? बृहस्पतिवार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अगर इसे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस टाइप से, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये कई तरीकों से हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा सबसे बेहतर यही, आपको आसानी समझने में आसानी यही हो गया, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखना, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? यानी 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? शनिवार था। हमसे पूछा गया है उसी वर्ष यानी 15 अगस्त को, यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था? देखना, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन। मैंने कहा था आपसे कि पहली वाली तारीख लिखो और बाद वाला सन लिखो, लेकिन अब तो सन एक जैसा ही है। तो लिखिए, देखिए यहां से यहां तक कोई साल, कोई कितने वर्ष पूरे हो गए? ना हुए, क्योंकि ये भी 26 जनवरी 1980, ये भी 26 जनवरी 1980, कोई वर्ष पूरे नहीं हुए। उनके अंदर कोई क्या लीप वर्ष हुए पूरे? जब वर्ष ही पूरे नहीं हुआ तो लीप वर्ष भी कहां से होंगे? क्लियर? और मैंने आपको यह बता रखा है कि यहां से हमें दिए 2 संख्या लिखते हमारा हिसाब कहां तक हो जाता है? यहां तक हमारा हिसाब हो जाता है। 26 जनवरी 1980 तक का हमारा हिसाब हो गया, और हमें जाना 15 अगस्त पर। कब? 15 अगस्त पर। तो जनवरी के बचे दिन, जनवरी होता है 31 का महीना, 26 तक का हिसाब हो गया, बचे कितने? 5 दिन। जनवरी के बाद फरवरी, देखिए
1980 एक लीप वर्ष है और फरवरी में लीप वर्ष है, यानी 80 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी के लिए क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं। फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर में हमें जाना है, अगस्त में नहीं, सॉरी, अगस्त में हमें 15 में जाना है। कितना? 15 अगस्त। बस कैलकुलेशन कर दीजिए। 15, 3 18, 3 21, 7 या 21, 2 और 2 4 और 3 7, कंप्लीट। 5 और 1 6, कितना आया? 6। दिन क्या दे रखा था? शनिवार। तो शनिवार से आप 6 दिन आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर होगा। देखिए शनिवार से अगर 6 दिन आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6, शनिवार से आगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। देखना आंसर, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा, शुक्रवार। आगे समझ में? चले आगे की तरफ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करो, और मुझे पता है कि वीडियो तो अच्छी लगी रही है, क्योंकि बड़े दमदार के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? तो देखिए क्वेश्चन, 1 मार्च 2002 को हमसे दिन पूछा है, और बता कब का रखा है? 2008 का, यानी पुरानी तारीख का दिन बताना है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी, यानी छोटा वर्ष को हमें ऊपर लिखना है, बड़े वर्ष को नीचे। जैसे कि 1 मार्च 2002 छोटा वर्ष है, इसे ऊपर लिख दो, यह हमें दिन बताना है। 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? जबकि हमें बता रखा है कि 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? शनिवार था। यह तो हमें बता रखा है। बस अगर इतना पता है तो क्वेश्चन की सेवा समाप्त कर देते हैं। आंखों ही आंखों में देखकर क्वेश्चन की सेवा समाप्त कर दो, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया था, पहले वाली तारीख लिखिए, 1 मार्च आ जाएगी, बाद वाला सन लिखिए 2008 में। 1 मार्च आ जाएगी 2008 में। यहां से यहां तक कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष हो गए, तो इनके अंदर कितने लीप वर्ष आए? 2002 से लेकर 2008 तक कितने लीप वर्ष आए? 2 मेरे भाई, 2। कितने? 2। 2004 और 2008, कंप्लीट। यहां तक कितने वर्ष, कितने लीप वर्ष? मैं आपको बार बार यही बात समझा रहा हूं कि इतना लिखते ही हमारा हिसाब हो जाता है बीच वाली तारीख तक। कहां तक? बीच वाली तारीख तक। यानी 1 मार्च 2008 तक का हो गया, और हमें जाना कहां है? 1 मार्च 2008 पर ही जाना है। तो 6 और 2 8, और मैंने कहा 7 का 7 से ज्यादा आता है तो 7 से भाग लगाते हैं। ये हो गया 8, 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब ये 1 बचा, तो कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे कि शनिवार में 1 जोड़ दे, रविवार बना दे। नहीं, हमें जब पुरानी तारीख पर जाना हो, यानी हमें 8 का तो पता है, 2008 का बताना 2002 का है। जब पुरानी तारीख यानी पुराने सन पर जाना हो, तो जितना भी प्राप्त हो उसको माइनस करते हैं दिए हुए दिन में से। तो शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा। शनिवार से 1 दिन पहले, तो करिए राइट आंसर। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? तो देखिए 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था।
कौन सा दिन था? शनिवार था। तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? मैंने आपको एक बात बराबर बताता चल रहा हूं। पहली वाली तारीख लिखो, बाद वाला सन लिखो 1984। यहां से यहां तक कितने साल हो गए? कितने हो गए बताना? 82 से 84 तक 2 साल। इन 2 साल के पीरियड में कितने लीप वर्ष आए? तो 2 साल के अंतराल में कितने लीप वर्ष आए? क्या आया कोई लीप वर्ष? एक लीप वर्ष आया 1984। कौन सा? 1984। यहां से यहां तक कितने साल? 2 साल। उनके अंदर कितने लीप वर्ष? एक लीप वर्ष। हमारा हिसाब हो गया यहां तक कंप्लीट। 17 दिसंबर 1984 और हमें जाना कहां है? 22 दिसंबर 1984। हिसाब हुआ है 17 का, जाना 22 पर है। कै दिन बाकी रह गए? 5 दिन बाकी रह गए, तो 5 दिन और ऐड कर दो। क्लियर? चले आगे। अब इसे देखना, 5 और 2 7, 7 से खत्म। कितना बचा? 1 बचा। अगर हम बात करें 82 था, 84 पर आना है। शनिवार से एक दिन आगे चलिए, तो शनिवार से एक दिन आगे चलेंगे, क्या दिन होगा? रविवार। ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा? रविवार दिख रहा? तो जल्दी टिक करो। क्यों बैठे हो? जल्दी करिए, इतनी देर मत लगा करो। इतनी देर में पेपर में टाइम निकल जाता, फिर कहते हो टाइम कम रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी करिए सोल्व, बहुत जल्दी सोल्व कीजिए। कर लिया होगा सभी ने सोल्व? देखिए, 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2008 को क्या दिन था? शुक्रवार। क्या दिन था? फ्राइडे। उसने बोला है 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, हमें यह बताना है। 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? फिर वही काम कीजिए कि पहली वाली तारीख लिखिए, 15 सितंबर आ जाएगा। कब आ जाएगा? बाद वाला सन लिखिए 2009 में। क्या कहीं 2009 में सितंबर भाग थोड़ी नहीं रहा, आ जाएगा 2009 में भी। तो यहां से यहां तक कितने साल हो गए? 1 साल। उनके अंदर कितने लीप वर्ष आए? क्या 2008 में लीप वर्ष आया? नहीं, क्योंकि वो तो गुजर चुका था फरवरी पहले। 19 सितंबर की तो बात की है। इस दौरान इस बीच में कोई लीप वर्ष नहीं आया। नहीं आया तो 0। अब हमारा हिसाब हो गया बीच वाली तारीख तक, 15 सितंबर 2000 तक हिसाब होगा। हमें जाना 15 सितंबर 2009 पर ही था। तो कितना होगा? 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। दिन हमारा क्या था? फ्राइडे था। फ्राइडे में अगर 1 दिन ऐड करेंगे तो क्या दिन बनेगा? सैटरडे। क्या दिन होगा? शनिवार। क्या ऑप्शन दिख रहा आपको? शनिवार दिख रहा? तो चलो करिए जल्दी राइट, या मेरी ही राइट करने की वेट करते हो? तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ना दिखे? चलते हैं। टाइप नेक्स्ट आ जाती है। ये नेक्स्ट कंडीशन का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। देखते हैं, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, कोई भी दिन है, उसको मान लेते हैं कि ये आज है। क्या है? आज है। ये दिन हम आज मान लेते हैं। उन्होंने कहा आज के 3 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद मंगलवार होगा। तो मेरे भाई याद रखना,
ऐसा मत करना कोई भी 1 2 3 और 3 दिन के बाद मंगलवार कर दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने दिन गिनती में दे उतने दिन पर ही मंगलवार लिख दीजिए। उन्होंने कहा 3 दिन बाद, तो आज 1 2 3, 3 दिन पर ही मंगलवार लिख दीजिए। मंगलवार उन्होंने कहा था 3 दिन, आज के 3 दिन बाद, तो आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन मंगलवार होगा। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से 4 दिन पहले ये कल था। 4 दिन पहले 1 2 3 4, ये 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो देखिए, अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार। सोमवार से पहले कौन सा दिन रहा होगा? रविवार। रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, और ये कौन सा? सोमवार। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? सोमवार पहले ही ऑप्शन है। चले तो टिक करें, जल्दी करिए, सोमवार। लेकिन अब मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं। किसी भी दिन में या किसी भी तारीख में 7 जोड़ने से या 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम पुनः वही दिन गिनती हटा दें, 7 दिन ऐड कर दे, तो इसमें 7 दिन माइनस करेंगे तो यहां पुनः यही दिन प्राप्त हो जाएगा। मंगल से मंगल ये प्राप्त होगा, और हमें मंगल से 1 दिन पहले क्या चलना है? 1 दिन पहले क्या होता है? सोमवार। तो किसी भी तारीख में या किसी भी दिन में 7 जोड़ने से या 7 घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। बात क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक बार और ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। अगर ये मैं इस सवाल से हटकर एक अलग से एग्जांपल देना चाह रहा हूं, ये कोई भी दिन है, हम मान लेते हैं ये आज है, अगर वो ये कहे कल के 3 दिन बाद, तो कल लिखिए, कल के 3 दिन बाद 1 2 3, वो कहेगा मंगलवार है, सोमवार है, रविवार, XYZ कुछ भी बताए, लिख लिया, कल के 3 दिन बाद रविवार है, तो कल 1 2 3 और उस 3 को ही रविवार कर दीजिए, बाद के लिए नहीं चलना होता। चलते कब है? जब गिनती में संख्या नहीं देता, जैसे कि अगर वो ये, इसे हम मान लेते आज, अगर वो ये कहे परसों के बाद, कल परसों के बाद, अब चलेंगे बाद के लिए, अब 1 दिन और चलेंगे। जब ये कहे परसों के बाद, परसों से पहले, कल के बाद, कल के बाद पहले, अगर पहले या बाद कहता है, तो जब हम चलते हैं और जब गिनती में दिनों की संख्या देता है, तो पहले और बाद का कोई महत्व नहीं होता। क्लियर? तो देखिए अब क्वेश्चन, गत, आप समझते होंगे गत किसको कहते हैं? यानी बीतने वाला, बीता हुआ। गत कल से अगले दिन, पहले आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। आज उसने कहा गत कल से, यानी बीते कल से, बीते कल से अगले दिन से, बीते कल से अगले दिन, अगले दिन से पहला दिन, अगले दिन से भी पहला दिन, ये वाला दिन कौन सा दिन है? पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, यानी ये जो दिन है ये शनिवार के 3 दिन बाद आता है। तो मैं आपसे ये कहूं, शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आता है? देखिए, शनिवार, शनिवार के बाद 3 दिन चलना, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। शनिवार के 1 दिन बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका मतलब ये वाला दिन जो है ये क्या है? मंगलवार है। क्या दिन है? मंगलवार है। पता लग गया? मंगलवार है। आज कौन सा दिन है? जब हमें पता है ये मंगलवार है, तो आज का बताइए, आज कौन सा दिन है? मंगल से आगे चलेंगे तो बुधवार, बुध से आगे चलेंगे बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से आगे चलेंगे तो क्या होगा? बताइए जल्दी। शुक्रवार। ऑप्शन देखिए, हमें तो शुक्रवार ऑप्शन भी नहीं चमक रहा, चमक रहा तो लगाओ जल्दी। फिर कमेंट क्यों कर रहे हो? कमेंट पे कम ध्यान दो, पहले पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। चले आगे।
यदि आगामी कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। आगामी, आगामी बोलते हैं आने वाला और गत बोलते हैं जाने वाला। आगामी कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो। कल के एक दिन बाद कौन सा दिन हो? ये बृहस्पतिवार हो। बृहस्पतिवार हो तो बीते हुए कल से पिछले दिन कौन सा दिन था? बीते हुए कल से पिछले दिन कौन सा दिन था? देखो बीते कल के पिछले दिन कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार से पहले दिन कौन सा होता है? बुधवार। बुधवार से पहले दिन कौन सा होता है? मंगलवार। मंगलवार से पहले दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार से पहले कौन सा होता है? रविवार। जल्दी राइट करिए, जल्दी। अगर किसी भाई या बहन को कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। और समझ में आ गया हो तो चले फिर आगे। और अगर किसी को कोई बात समझ में ना करे तो वीडियो को बैक करके देख ले करो दोबारा। ज्यादा स्पीड पे कम ध्यान दो, पहले आराम से अच्छे से चीज समझ में आ जानी चाहिए। और जब अच्छे से समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन कैसे भी हो फिर निकाल देते हैं। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, आज हमने मान लिया ये दिन आज है, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा। आने वाला कल के 2 दिन, एक दिन 2 दिन बाद, और मैंने कहा जब गिनती में देता है तो बाद का कोई महत्व नहीं होता। यही हमें क्या रखना है? बृहस्पतिवार। बाद और पहले का कोई महत्व नहीं होता जब गिनती में दिनों की संख्या देता है। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? ये आज बीता कल से 3 दिन पहले, एक दिन 2 दिन 3 दिन। देखना गिनती में दे रहा 3 दिन, और 3 दिन ही चलना है, 3 दिन से पहले नहीं चलना कभी। ये समझो कि बीते कल से 3 दिन पहले, पहले का महत्व नहीं होगा जब गिनती में दिनों की संख्या देगा। तो बताइए सप्ताह का कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले शनिवार। शनिवार ही होता है ना रविवार? हाँ सही से पढ़ लो, रविवार। शनिवार, शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले होता है बृहस्पतिवार। है ऑप्शन लग रहा है देखना आपको? लग रहा तो राइट करिए। बृहस्पतिवार का दिन होगा। क्लियर? देखिए बड़े जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। एसएससी N+2 2014 में आया हुआ है। तो चलते हैं, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। किसी भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑल कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।